नदी उस पार हमारा एक पिकनिक स्पॉट भी हो जाता है। अच्छा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। अभी काम भी हमारा तेजी से है। सोच रहे हैं कि 31 दिसंबर के पहले हम लोग नाव से हिल कर जाते हैं, किराया भी देते हैं। अच्छा। सब लोग हम लोग रहते हैं। भाई साहब, आप सभी को नमस्कार है। खबर यूपी 57 में आज हमारी मौजूदगी जनपद कुशीनगर के विधानसभा खड्डा के ग्राम पंचायत भैंसहा में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर पीपा पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? संदीप श्रीवास्तव। संदीप श्रीवास्तव जी। अच्छा, ये बताइए, ये कब से शुरू हुआ है निर्माण कार्य? निर्माण काम पिछले 3-4 दिनों से काम चालू हो गया है जी। और हम लोगों ने पिछली बार जिस तरीके से अप्रैल मई में लगा था पीपा, तो उसका परिणाम ये था कि नदी उस पार आने जाने वाले लोगों को बहुत दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था और पूरा साल खराब हो गया था। उन लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें हुई थी। उसको देखते हुए आज के लगभग 1 महीने पहले हमने माननीय विधायक जी को जो है पत्र के माध्यम से, माननीय सांसद जी से व्यक्तिगत मिलकर इसका मांग किया था कि किसी भी तरीके से पीपा का पुल का निर्माण जो है अब की अतिशीघ्र हो। और उन्होंने अधिकारियों से बात भी किया तत्काल मौके पे दूरभाष के माध्यम से, जिस पे अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दिसंबर के लास्ट तक हर हाल में पीपा पुल बन जाएगा, ताकि नदी उस पार के शिवपुर, नारायणपुर, हरिहरपुर, मरचाहवा, बाल गोविंद छपरा, भैंसहा और सोहगी बरवा, तमाम जो नदी जिनको हमेशा आना जाना पड़ता है, नदी पार करना है, उनके लिए सहूलियत हो जाए। आप देखेंगे कि नदी उस पार कितनी खेती हो रही है और किसानों को अपने खाद बीज ले जाने के लिए या तो नाव का सहारा लेना पड़ता है अथवा फिर नौरंगिया होकर जाना पड़ता है। तो काफ़ी लंबी दूरी का ये पीपा पुल जब बन जाएगा तो बचत हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं नदी उस पार हरिहरपुर, मरचाहवा, शिवपुर, तमाम ऐसे गांव हैं जो जब ये पीपा पुल बन जाएगा तो कनेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक पीपा पुल नहीं बना था तो लोगों नाव का सहारा कर रहे थे। और यहाँ के भी किसान जिनका उस पार खेत है, बुआई में चाहे सिंचाई में काफ़ी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहाँ पे और किसान उनसे और हम बोलेंगे हाँ जी, कि जैसे ये पीपा पुल जब बन जाता है तो ये एक नदी उस पार हमारा एक पिकनिक स्पॉट भी हो जाता है। अच्छा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। अभी 1 जनवरी आ रहा है, अगर ये 1 जनवरी के पहले बन जाएगा, जैसा कि बबलू भैया यहाँ पे जो इस कार्य को करा रहे हैं, अच्छा। और बहुत कुशलता के साथ और बहुत तीव्र गति से कार्य करा रहे हैं और इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम 31 दिसंबर के पहले करा देंगे। तो उससे क्या होता है कि नौजवान जो पिकनिक मनाना चाहते हैं, नदी उस पार जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक पर्यटन केंद्र हो जाता है। पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है। तमाम ये हमारे भैंसहा क्षेत्र के दुकान जो है उससे गुलजार भी हो जाते हैं। किसानों के साथ साथ नौजवानों को भी इसका बहुत लाभ मिलता है। जो नदी उस पर व्यापारी हैं, उनको भी अपने जो सामान वामान ले जाना होता है वो खड्डा से ही ले जाना होता है, तो उनको भी इसका भरपूर लाभ मिलता है। और भी यहाँ पे किसान हैं, हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्लोक जायसवाल नाम है मेरा। अच्छा, ये बताइए, पीपा पुल निर्माण कार्य शुरू हो गया है, इसके बारे में कुछ सब? पीपा पुल लग रहा है, इससे जो है किसानों को काफ़ी लाभ है। जो नदी उस पार रहने वाले लोग हैं या फिर इधर के लोग जो खेती बाड़ी की करते हैं, उनको साधन ले आने में, ले जाने में, या फिर कोई उस तरह काम रहता है तो ऐसे लोग आते जाते थे बिहार होके, तो अब वो सामना दिक्कत अब कम हो जाएगा। अब बन जाएगा तो इसी रास्ते लोग आएंगे जाएंगे। तो और भी यहाँ पे इस ग्राम सभा के जो ग्राम पंचायत भैंसहा के ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी हम पूछने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ पहले तो हम पूछना चाहेंगे, जिनके माध्यम से ये काम शुरू हो रहा है, जिनके देख रेख में, क्या नाम पड़ेगा आपका? दिवाकर पांडे। दिवाकर पांडे जी। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, कब तक उम्मीद है ये बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, कोशिश हम पूरा कर रहे हैं जी। काम भी हमारा तेजी से है। सोच रहे हैं कि भाई 31 दिसंबर के पहले 31 दिसंबर कि हमारा काम पूरा हो जाए, कि लोग आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, लोग पिकनिक भी मना लें, घूम लें। और उस पार के लोग और इस पार के लोग खेती करते हैं, बहुत लोग बाजार करते हैं, भाई सबके लिए आसानी हो जाए। कोशिश हमारा यही है कि कितना जल्दी हम कर दें।
यानी आपका पूरा प्रयास आप पूरा देख रहे हैं कि पूरा लगे हुए हैं जब हाँ, से आए हैं आप। आपके सामने देखिए, उधर लंगड़ा भरवा रहे हैं, उधर जा रहे हैं लंगड़ा लेके, एक दूसरा टीम पीपा लेकर हमारा आ रहा है, एक तीसरा हमारा इधर पीपा जोड़ रहा है। काफी प्रयास किए हैं, लेबर भी रखे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारा ये काम पूरा हो जाए। एक बार पीपा पुल जोड़ अच्छा, रहे हैं उनको ये मैं कह रहा हूँ कि दरअसल कहने का मतलब ये है कि दरअसल यहाँ पे और भी ग्रामीण लोग हैं, उनसे बात, ये पीपा पुल बन रहा है, किनको आप श्रेय देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे? ये तो धन्यवाद के पात्र इस समय हमारे माननीय विधायक जी और सांसद जी हैं जी। कि जिनके चलते आज जो है कि बहुत पहले इस बार लग रहा है, नहीं तो इसके पहले तो यहाँ पे पिछले साल अप्रैल मई में लगा था, जो बहुत दुर्गम स्थिति हो गया जी। और चला भी नहीं, मात्र एक दिन चला। हम कहना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से कि जैसे बरसात जो है 15 अक्टूबर को ख़त्म हो जाता है, 15 अक्टूबर तक सरकार के रेशियो से बरसात ख़त्म हो जाता है, तो इसको कम से कम 15 नवंबर से शुरू करवा देना चाहिए कि नवंबर और दिसंबर में मान लीजिए हमारे यहाँ इस समय देख रहे हैं कि जो खेती किस तरह से लोग खेती किए हैं, कितना दुर्दशा झेले हैं, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि 1 महीना पहले लगना चाहिए। नवंबर में 15 नवंबर से काम शुरू हो जाए तो इनको भी साधन बढ़िया लग जाएगा, बढ़िया जगह पे ये पानी रहेगा। इस समय अब नहर जो है कि 2 से 4 रोज में पानी खुल जाएगा, तो ये इनका तो प्रयास जारी है, लेकिन कहीं नहर खुल गया तो फिर से ये मामला लंबित हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा कि भाई पीपा लगते लगते लेट हो गया। लेकिन हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि एक प्रांत की बात नहीं है, इसके साथ साथ इस पीपा के माध्यम से 2 प्रांत जुड़ जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। उसके साथ साथ केवल हमारा कुशीनगर ही नहीं जुड़ा हुआ है, केवल एक हमारा ग्राम सभा भैंसा ही नहीं जुड़ा हुआ है, इसमें महाराजगंज और कुशीनगर 2 जिला उस पार भी है, सोहगी बरवा और कुशीनगर। सोहगी बरवा के भी दर्जनों गांव हैं और कुशीनगर का भी दर्जनों गांव है। 40-45 हजार लोग उस पर वास करते हैं और उसके साथ 5 किलोमीटर का दूरी बिहार है, तो बिहार के लोग भी इससे जुड़ जाते हैं। उनका आने जाने गोरखपुर का कम से कम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इसलिए सरकार तो पक्का पुल के लिए भी बात हुआ है, लेकिन इस समय पक्का पुल नहीं, जो ये काम चल रहा है इस समय पीपा का, तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार जो है कि इसको नवंबर में शुरू करवाए, कि नवंबर में लगेगा तो हमारे यहाँ के हर किसान को सुविधा मिल जाएगा कि वो अपना खाद पानी बीज लेकर और अपना साधन लेकर उस पार जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चाचा, ये पुल बनता इतना तेजी से काम शुरू होता जी, खेती तो आपके होकर करी हाँ, खेती हम लोग उस पार करते हैं। हम लोग आने जाने का दिक्कत हो रहा है, जब तक टिप्पा नहीं लगता है तो हम लोग नाव से किसी मार्फत से हम लोग जाकर खेती की रेती करते हैं और दिक्कत होता ही है। और टिप्पा लग जाता है तो हम लोग का आसानी हो जाता है। अच्छा, अब कितना दिक्कत पड़ता रहा पहले कि नाई से जात रहा आदमी अपन जान जोखिम में डाल के उजा खाद बीज जी, हम लोग नाई से हेल कर जाते हैं, किराया भी देते हैं। अच्छा, तब लोग हम लोग हिलाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ ये पुल बन जाता है तो कम से कम लोगों को जो जान पे जोखिम डाल के नाव का सहारा करते थे, दोनों इधर के लोग भी उधर के लोग भी, ये बन जाने से पैसे का भी बचाव होगा और अपने शरीर का भी बचाव होगा। और भी किसान है, क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अभय कुमार पांडे। उस बगल खेत है कि नहीं आपका? नहीं, उस बगल हमारा खेत नहीं है। लेकिन पुल बन जाने के बाद से जो यहाँ के किसान है उनके लिए एक सुविधा हो जाएगा कि ताकि आने जाने में दिक्कत नहीं होगा। नहीं, कोई पहले तो कहीं ना कहीं इस पुल को बन जाने से देख रहे हैं कि कितना तेजी से काम शुरू हो रहा है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से आप आते रहिए और दिखाते रहिए कितना तेजी से कार्य शुरू हो चुका है। और इनका कहना है कि इस महीने में ही लास्ट तक मेरा प्रयास है कि ये पुल बन के तैयार हो जाए, ताकि लोगों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, नाव का सहारा ना लेना पड़े। ताकि ये बन जाएगा तो कहीं ना कहीं किसानों का फ़ायदा होगा। जो नाव से अपना किराया भाड़ा देकर आते थे लोग, अब नहीं देना पड़ेगा और अपना जो जान जोखिम में डाल के नाव का सहारा करते थे। तो ये बन जाने पे दोनों तरफ का लोगों का फ़ायदा है। ख़ास तौर पे हरिहरपुर, मरचावा, सोगी बरवा, उस जितने भी लोग 50,000 की आबादी इसे ज़रूर इस पुल से लाभ पा सकेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी को जय हिंद।